अब सभी राशन कार्डधारियों के लिए वन नेशन वन कार्ड। इस योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारक के किसी भी देश की या किसी भी राज्य पे जाकर वहाँ से अपना राशन कार्ड ले सकेंगे। मतलब ये है कि डिजिटल वितरण राशन कार्ड हो गया है। अब बायोमेट्रिक सत्यापन से अपना आधार कार्ड क्यूआर कोड से भी अब आधारित बनाकर अधिक पर्दाफाश बनाया गया है, जिससे हेरा फेरी और भ्रष्टाचार को कम आए। तो मतलब ये है कुल मिलाकर आप कहीं भी किसी भी देश जाकर अपना राशन कार्ड ले सकते हैं। गाइस, नंबर 2 ये है कि आप लोगों को सामाजिक सुरक्षा जैसे बीपीएल कार्ड धारकों को अन्य सरकारी योजना जैसे गैस कलेक्शन, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बीपीएल परिवारों को महिला को मुफ्त में एलपीजी गैस कलेक्शन दिया जाता है, जिससे उनकी लकड़ी या कोयले के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को मुफ्त मिलती है। और स्वच्छ ईंधन, बिजली बिल और पानी में छूट। कुछ राज्यों में बीपीएल परिवारों को बिजली बिल और यानी में सब्सिडी रियायतें आती हैं। इसके बाद आप लोगों को शौचालय निर्माण योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत बीपीएल परिवारों को घर में शौचालय बनवाने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। इसके बाद आप लोगों को जनधन खाता, बीपीएल परिवारों को प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मुफ्त में बैंक खाते खोलने के लिए मिलती है, जिसमें आप लोगों को सीधे सरकारी योजना का लाभ डीपीटी के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है। आप लोगों को रोजगार और स्वरोजगार का अवसर मिलता है। बीपीएल राशन कार्ड धारकों को अपनी आय बढ़ाने के लिए, अंतविश्वास बनाने के लिए रोजगार से जुड़ी योजनाओं को भी शामिल किया जाता है। जैसे इसमें आप लोगों को मनरेगा कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत बीपीएल परिवारों को वर्ष में 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार पाने की कानूनी अधिकार मिलता है। कौशल विकास योजना के तहत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जैसी कौशल विकास और प्रशिक्षण योजनाओं में बीपीएल युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि वह नौकरी या रोजगार के लिए तैयार हो सकें। और इसमें स्वरोजगार के लिए लोन, बीपीएल कार्ड धारकों को मुद्रा लोन और अन्य सरकारी स्वरोजगार लोन मिलता है। जैसे अपना बिजनेस को शुरू करने के लिए कम ब्याज दरों पर आप आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों को बीपीएल फ्री सिलाई मशीन और साइकिल, कुछ योजनाओं के तहत बीपीएल महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन और अन्य ज़रूरतमंद की फ्री में साइकिल प्रदान होती है। जैसे छोटी मोटी योजना का नाम मिलता है, जैसे गरीब परिवारों को सिर्फ पर छत प्रदान करने के लिए चलाई जाती है। सरकारी योजनाओं में बीपीएल कार्ड धारकों को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीपीएल परिवारों को इस योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता या सब्सिडी प्रदान की जाती है। आवास मरम्मत योजनाओं के कुछ राज्यों में बीपीएल परिवारों को अपने पुराने और कच्चे मकानों की मरम्मत नवीनीकरण के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है। अब उसके बाद प्लाट और ज़मीन खरीदने के लिए कुछ राज्यों सरकार बीपीएल कार्ड धारकों को घर बनाने के लिए आवश्यक प्लाट या ज़मीन के छोटे टुकड़े भी आवंटित करती है। ठीक है, बात यह है कि बीपीएल परिवारों के कुछ बच्चों के लिए शिक्षा और सुरक्षित करने के लिए, उन्हें गरीब के लिए, उन्हें जैसे चक्र से बाहर निकालने के लिए कई योजनाओं से शामिल हैं। जैसे इसमें आप लोगों को छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप, बीपीएल कार्ड धारकों को परिवारों को बच्चों को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप की सुविधा मिलती है। छात्रवृत्ति उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मुफ्त में किताबें, यूनिफॉर्म, स्कूलों में बीपीएल बच्चों को मुफ्त में किताबें, स्टेशनरी और स्कूल यूनिफॉर्म प्रदान की जाती है। मिड डे मील योजना, सरकारी स्कूलों में आप लोगों को दोपहर का भोजन, मिड डे मील मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है, जिससे बच्चे का पोषण स्तर सुधरता रहे। फिर इसके बाद कुछ राज्यों में फीस में छूट, कुछ स्थानों में बीपीएल छात्रों के लिए ट्यूशन फीस और प्रवेश शुल्क में भी छूट प्रदान की जाती है। ठीक है, बीपीएल राशन कार्ड धारकों को स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलता है, जो उन्हें महंगी चिकित्सा सुविधाओं के लिए, जैसे सबसे पहले आप लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत बीपीएल परिवारों को इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। इससे वह गंभीर बीमारियों का इलाज के लिए निजी और सूचीबद्ध सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में इलाज करा सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक संकट के बचाव से उन्हें राष्ट्रीय बीमा योजना के तहत कुछ राज्यों में यह योजना बीपीएल परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर करती है, जिससे वे अस्पताल में भर्ती होने और कुछ विशिष्ट बीमारियों के इलाज के लिए मदद करती है। जैसे अन्य चिकित्सा लाभ राज्यों में बीपीएल कार्ड धारकों को सरकारी अस्पताल में मुफ्त में रियायती दरों पर चिकित्सा जाँच, दवाइयाँ, उपचार की जाती हैं। ठीक है गाइस, यदि किसी बीपीएल परिवार के मुख्य कमाने वाला व्यक्ति
कमाऊ सदस्य 18 से 59 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाए तो परिवार की एक सुमुक्त आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे इसमें आप लोगों को 30,000 रुपये की एक सुमुक्त सहायता राशि मिलती है, जो सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसके लिए कौन पात्र हो सकता है? जैसे BPL राशन कार्ड धारक जिनके परिवार में मृत्यु की व्यक्ति की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच हो जाती है, परिवार की वार्षिक आय गरीब रेखा से नीचे होती है। तो इसके लिए कैसे ऑनलाइन करें? ऑनलाइन करने के लिए आप किसी भी BDO ऑफिस या फिर CSC सेंटर पर जाकर वहाँ से ऑनलाइन करा सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं इतना ही वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।